एक सिंगल डक्टेड स्प्लिट एसी सिस्टम को वायर्ड डिजिटल कंट्रोलर के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए TIS-1 एसी गेटवे प्रदान करता है, जो विभिन्न कनेक्शन मेथड्स का उपयोग करते हुए कई डक्टेड एसी ब्रांड्स से कम्युनिकेट कर सकता है। उदाहरण के लिए TIS कोर, डाइकिन के लिए डाइकिन कोर, मल्टी लिंक टू कोर और अन्य ब्रांड्स जैसे टोशिबा, फुजित्सु, ग्री, मित्सुबिशी, हाइसेंस, हिटाची आदि को कंट्रोल कर सकता है। आप अपने एसी यूनिट का वायरिंग डायग्राम देखकर ये जांच सकते हैं कि उसके टर्मिनल्स गेटवे के आवश्यक कम्युनिकेशन टर्मिनल से मेल खाते हैं या नहीं। आप TIS की वेबसाइट पर जाकर HVAC कंपैटिबिलिटी टूल का उपयोग भी कर सकते हैं, जहां आप एसी रिमोट कंट्रोल मॉडल नंबर या एसी यूनिट मॉडल नंबर से सर्च कर सकते हैं। सभी मॉडल नंबर हमेशा लिस्ट में दिखाई नहीं देते या कभी-कभी केवल शुरुआती डिजिट्स ही मैच करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है टर्मिनल कंपैटिबिलिटी। आप TIS की टेक्निकल सपोर्ट टीम को अपने एसी के वायरिंग डायग्राम की फ़ोटो और मॉडल नंबर भेज सकते हैं, ताकि हम कंपैटिबिलिटी को वेरीफाई कर सकें और आवश्यक हार्डवेयर की पुष्टि कर सकें। जब एसी गेटवे सही टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए तो TIS वेबसाइट से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में TIS एसी कॉन्फ़िगरेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, सपोर्ट पर क्लिक करें, फिर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चुनें। इसके बाद एसी गेटवे ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। अपने एसी गेटवे के पास जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके फ़ोन का ब्लूटूथ चालू है। ऐप खोलें और ऑब्टेन ब्लूटूथ डिवाइसेस पर टैप करें। जब आपका गेटवे दिखाई दे, उसे सिलेक्ट करें और अपग्रेड सेक्शन में जाएं। इंटीग्रेट एज को TIS पर ही रहने दें। लिस्ट में से अपना एसी ब्रांड चुनें और कनेक्शन मेथड और टर्मिनल डिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करें। उदाहरण के लिए डाइकिन MX डक्ट यूनिट फॉर कोर। इसे सिलेक्ट करें और अपग्रेड दबाएं। अपग्रेड पूरा होने के बाद एसी सेक्शन में जाकर कम्युनिकेशन टेस्ट करें। यदि गेटवे और एसी के बीच कम्युनिकेशन नॉर्मल दिखाता है, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन और ब्रांड सिलेक्शन सही है। कंफर्म करने के लिए एसी को ऑन या ऑफ करें, टेम्परेचर एडजस्ट करें और जांचें कि एसी सही प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं। यदि मुख्य एसी वॉल कंट्रोलर इंस्टॉल्ड है, तो स्लेव लाइन कंट्रोल मोड को सक्षम करना जरूरी है। कुछ एसी ब्रांड्स में ओरिजिनल कंट्रोलर का इंस्टॉल रहना आवश्यक होता है। वहीं कुछ ब्रांड्स में अगर दो कंट्रोलर एक साथ जुड़े हों तो सिस्टम काम नहीं करता। ऐसे में ओरिजिनल रिमोट को हटाना पड़ता है। कुछ मामलों में एसी ओरिजिनल रिमोट के साथ या बिना भी काम कर सकता है। हमेशा निर्माता की गाइडलाइंस को जरूर चेक करें। कम्युनिकेशन कंफर्म होने के बाद TIS सॉफ्टवेयर खोलें। लिस्ट में एसी डिवाइस ढूंढें और उस पर डबल क्लिक करें। कमेंट्स जोड़ें और एयर कंडीशनिंग टैब से टेस्ट करें, ताकि थर्मोस्टैट के साथ TIS कीपैड असाइन किया जा सके। लिस्ट में से कीपैड सिलेक्ट करें और उस पर डबल क्लिक करें। एयर कंडीशनिंग टैब में जाएं, एसी पेज नंबर सिलेक्ट करें और नाम दर्ज करें। रूम चुनें और एसी टाइप के अंतर्गत सेव दबाएं। VRF सिलेक्ट करें, अपने TIS-1 एसी गेटवे का सबनेट ID और डिवाइस ID दर्ज करें। मॉडबस स्लेव ID हमेशा 1 होना चाहिए। इंडोर यूनिट ID भी 1 होना चाहिए। थर्मोस्टैट कंट्रोल ऑप्शन में सेव दबाएं। ऑटोमैटिक कंट्रोल को सक्षम करें। यदि ओरिजिनल एसी वॉल कंट्रोलर हटा दिया गया है और कमरे में केवल TIS कीपैड ही कंट्रोलर है, तो ऑटोमैटिक कंट्रोल को डिसेबल करें। यदि ओरिजिनल एसी वॉल कंट्रोलर अब भी उसी कमरे में इंस्टॉल्ड है, तो आप एसी स्टेटस सेक्शन या वॉल पैनल के एसी पेज से कंट्रोल टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पूरा होने के बाद आपका एसी पेज प्रोजेक्ट डेटाबेस में दिखाई देने लगेगा।